हे एवरीवन, आई एम मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस लो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 106 एंड अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 109। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जब कोई पर्सन जानबूझकर यानी इंटेंशनली किसी को नहीं मारता, लेकिन उसकी लापरवाही यानी नेग्लिजेंस, केयरलेस एटीट्यूड या रैश एक्ट की वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो इसे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस कहते हैं। इसमें मारने का इरादा यानी इंटेंशन नहीं होता, लेकिन पर्सन ने इतनी लापरवाही की कि उसके कारण किसी की जान चली गई। इसमें लॉ का मेन एम है लोगों को रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल बनाना, ताकि पब्लिक सेफ्टी, मेडिकल ट्रीटमेंट और डेली लाइफ में लापरवाही से होने वाली मौतों को रोका जा सके। सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी लापरवाही से यानी नेग्लिजेंस से या फिर जल्दबाजी से यानी रैश एक्ट की वजह से किसी दूसरे पर्सन की मौत का कारण बनता है और उसका उसे मारने का कोई इंटेंशन भी नहीं था, तो भी उसे पनिश किया जाएगा। उस पर्सन को 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर करते वक्त नेग्लिजेंस करता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर को पनिश किया जाएगा 2 साल के इम्प्रिजनमेंट के साथ और साथ ही उन पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की मौत का कारण बनता है और एक्सीडेंट के बाद पुलिस या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दिए बिना भाग जाता है, तो उस पर सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 लागू होता है और ऐसे पर्सन्स को 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अटेम्प्ट टू मर्डर। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर के ऑफेंस को एक्सप्लेन किया गया है। अगर जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को मारने के इंटेंशन से कोई एक्ट करता है और उस एक्ट में वह अनसक्सेसफुल रह जाता है यानी डेथ अकर नहीं होती है, तो वह अटेम्प्ट टू मर्डर के ऑफेंस को कमिट करता है। अटेम्प्ट टू मर्डर क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल होता है। ऐसे लोगों को 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जाता है। और अगर ऑफेंडर के किसी एक्ट के कारण किसी को हर्ट होता है, तो ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ पनिश किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 109 सबसेक्शन 2 अटेम्प्ट टू मर्डर का एक स्पेशल और ज्यादा सीरियस यानी एग्रेवेटेड फॉर्म होता है। यह सेक्शन तब लागू होता है जब कोई पर्सन पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट को काट रहा हो और वो जेल में या फिर अपनी पनिशमेंट के टाइम पीरियड में किसी का मर्डर करने की कोशिश करे और उस कोशिश से विक्टिम को कोई चोट पहुंच जाए, तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ पनिश किया जा सकता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को समझते हैं। A shoots at Z with intention to kill him under such circumstances that if death ensued, A would be guilty of attempt to murder. A is liable to punishment under this section. यानी A Z को मारने की इंटेंशन से गोली चलाता है। अगर Z की डेथ हो जाती तो A मर्डर का दोषी होता। चाहे Z मरे या ना मरे, A ने मारने की कोशिश की है, इसलिए A पर सेक्शन 109 लागू होगी और उसे सजा मिलेगी। Next illustration. A intending to murder Jad buys a gun and loads it. A has not yet committed the offense. A fires the gun at Z. He has committed the offense defined in this section. And if by such firing he wounds Z, he is liable to the punishment provided by the later part of subsection 1. यानी अगर A Z का मर्डर करने की प्लानिंग करता है और बंदूक खरीदता है, उसमें गोली भरता है, सिर्फ इतना करने से अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बनता, क्योंकि ये सिर्फ प्रिपरेशन है। लेकिन जब ए जेड पर गोली चला देता है, तो ए अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस क्रिएट करता है। अगर गोली लगने से जेड को चोट आ जाती है, तो ए को सेक्शन 109 के सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।